हाय एवरीवन, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे निफ्टी ने किस तरीके से मूव दिया और आज का प्राइस एक्शन क्या था और हमारी ट्रेड एंट्रीज किस तरीके से प्लान थी और कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए और कहाँ पे एग्जिट लिया गया। ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन नहीं दिए जाते हैं, तो मेक श्योर यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट नाउ और इस वीडियो को लाइक करें सो दैट आने वाले टाइम में जो भी मैं छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन दूँ उनको आप मिस ना करें और उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उन ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर सकें। मैं यूजुअली लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ, तो जो भी मेरी एंट्रीज होती है वो लिक्विडिटी एरिया में होती हैं और जो भी एग्जिट्स होते हैं प्रोबेबली लिक्विड एरिया में होते हैं, जहाँ पे मुझे एनफ लिक्विडिटी दिखती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो वहाँ पे मैं अपनी एंट्री और एग्जिट्स प्लान करता हूँ। आप इसको एसल हंटिंग भी कह सकते हैं और ट्रैप ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम और 5 दिसंबर को एक बड़ा सा मूव आता है, डायरेक्शनल मूव, जिसमें शॉर्ट कवरिंग दिखती है, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। और मैंने इसको प्रॉपर चार्ट में और फुटप्रिंट डेटा के थ्रू भी समझाया है कि किस तरीके से मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी गैदर की और मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया और कैसे वहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वहाँ पे सेलर ट्रैप हुए और एक बड़ा मूव आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। एक बड़ा सा पोल एंड फ्लैग हमें यहाँ पे दिखता है, इसको मैं पोल एंड फ्लैग कंसीडर कर सकता हूँ और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट मूव दे सकता है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली कल क्या हुआ था और कल किस तरीके से लास्ट आवर में मूवमेंट आया था और आज 11 दिसंबर को किस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया। मैं यूजुअली निफ्टी के फ्यूचर चार्ट्स को प्रेफर करता हूँ देखना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी देखना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स होते हैं। स्पॉट चार्ट में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी का अंदाजा नहीं मिलता है कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और कहाँ पे लिक्विडिटी रन हुआ है। ये सारे कंसेप्ट मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा और बताऊंगा लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं और लिक्विडिटी रन क्या होता है, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, एग्जॉशन और अब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये सारे ऑर्डर बुक के कंसेप्ट्स हैं और आईसीटी के भी कंसेप्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को मिला के एक एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। कल का प्राइस एक्शन देखते हैं। मार्केट इस जोन में आता है और यहाँ पे एग्जैक्टली एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाता है जो कि हमारा डोजी कैंडल है। और जितनी भी लिक्विडिटी इस लो के नीचे पड़ी हुई थी और यहाँ पे पड़ी हुई थी, जितनी भी लिक्विडिटी इस एरिया में और इस एरिया में पड़ी हुई थी, उसको ये कैंडल स्वीप करता है। स्वीप मतलब ग्रैब करता है कि जितने भी बायर्स की लिक्विडिटी थी जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा अपसाइड के लिए, अपसाइड मूव के लिए, यहाँ पे आने के बाद एक और अपसाइड मूव के लिए बाई किया होगा, उन सभी का स्टॉप लॉसेस इस जोन में पड़ा होगा और यहाँ पे मार्केट आता है और मार्केट सस्टेन करता है। इट मीन्स मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली। हम वॉल्यूम को भी देखते हैं, वॉल्यूम काफ़ी बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे। इट मीन्स इतना बड़े वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल छोटी बनती है, इट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है या फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कि जब भी अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर आपको कैंडल छोटी बनती हुई दिखे और उसके अगेंस्ट में अगर कोई बड़ा वॉल्यूम दिखे, इसका मतलब है वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो इस चीज़ को कंसिडरेशन में आप रख के ये सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अब क्या एक्शन प्लान करना है यहाँ। अब चलते हैं फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि इस कैंडल में आखिर हुआ क्या। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो कैंडल है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। कल एग्जैक्टली इस प्राइस लेवल पे क्या हुआ था और आज बुलिश ट्रेड के लिए बायस क्यों था और आज जो मेरा ट्रेड प्लान था वो बुलिश साइड क्यों था, इस चीज को समझते हैं। एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट एंड फुटप्रिंट के चार्ट पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है फुटप्रिंट्स में और कैंडलस्टिक चार्ट में। लेट्स अंडरस्टैंड। ये है 10 दिसंबर की 12:35 की कैंडल। अगर आप ये टाइम देखें यहाँ पे, ये हो रहा है 12:35 की कैंडल और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसका टाइम, तो ये भी 12:35 की कैंडल है। प्राइस यहाँ पे आता है और इधर ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर होता है। आप कैंडलस्टिक चार्ट में आप ऑर्डर्स नहीं देख सकते, आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पे सेलिंग आई है या फिर यहाँ पे किसी ने बाई किया है। तो इस प्राइस पॉइंट पे देखते हैं 58,000 का ये जो बॉक्स है, इसको देखते हैं। यहाँ पे 58,000 की सेल ऑर्डर है। लेफ्ट साइड में जितने भी ऑर्डर्स हैं ये सारे मार्केट ऑर्डर्स हैं और ये सेल ऑर्डर है और राइट साइड वाले जितने ऑर्डर्स हैं ये बाय ऑर्डर्स हैं। ये किसी प्राइस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हुए होंगे। तो इसका प्राइस पॉइंट्स अराउंड है 26,640। इस प्राइस लेवल पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे करीब ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुआ है जो यहाँ दिखता है मुझे इस वाले प्राइस पॉइंट पे। अगेन प्राइस के बेस में हम देखते हैं एकदम
वीक के लो पे यहाँ पे 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं फ्यूचर्स में, जो कि सेल ऑर्डर हुआ है। अब अगर इतनी बड़ी सेलिंग अगर नीचे की तरफ आती है, तो अगर सच में सेलिंग आ रही है तो मार्केट को नीचे की तरफ आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो सेल ऑर्डर्स है ये बहुत ही ज्यादा है, और अगर इतने बड़े नंबर से अगर सेलिंग्स में आएंगे तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है। नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलिंग आती हुई दिख रही है मुझे। अगर नेक्स्ट कैंडल में देखूं तो फिर से मुझे 11,000 के सेल ऑर्डर दिखे, यहाँ पे भी फिर से 11,000 दिखा, फिर 8,000 दिखा, बट कैंडल सर्वाइव करके कैंडल ऊपर की तरफ गया। आप इसको हैमर बोल सकते हैं, ये एक हैमर पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो जो भी कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है कि यहाँ पे एंट्री लिया जाए। तो मैंने भी इसी तरीके से एंट्रीज मेरी प्लान थी, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री प्लान की और मैंने भी स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा। बट प्राइस थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 12,000 का बाइंग ऑर्डर आया है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे मुझे इनफ बायर्स नहीं दिख रहे हैं जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ड्राइव कर सके। जब भी मार्केट में मूवमेंट आती है तो एक पॉइंट आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी मार्केट में मूवमेंट्स आती है और मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो वहाँ पे एग्रेसिव बायर्स मीन्स जो भी मार्केट ऑर्डर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं, और मार्केट में जब भी रिवर्सल आना होता है तब वहाँ पे लिमिट बायर्स अपना रोल प्ले करते हैं। आप इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इस पॉइंट पे देखें, ये जितने भी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं इनके अगेंस्ट में कोई लिमिट बायर होगा। इस प्राइस पॉइंट पे कोई ना कोई लिमिट बायर होगा जिसने इतने बड़े ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और प्राइस को ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे भी लिमिट बायर्स है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव होता है, बट ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्राइस यहाँ पे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। इट मीन्स अभी भी एनफ लिक्विडिटी प्राइस को नहीं मिली है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सके। प्राइस नीचे की तरफ आता है और जितने भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए थे उनको एक बार फिर से स्वीप करता है और मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। जो लोग यहाँ पे इस कैंडल को देख कर आए होंगे, जो हैमर देख के आए होंगे, जो भी लोग होंगे जो इस हैमर को देख के जिन्होंने ट्रेड प्लेस किया, कुछ सभी की एंट्रीज यहाँ पे होंगी। मार्केट रिवर्स तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट को पूरी लिक्विडिटी ना मिल जाए। जितने भी स्टॉप लॉसेस उसको जितने साइज में जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऐड पर करना है, जब तक उतने साइज में उन्हें लिक्विडिटी ना मिल जाए तब तक वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे या नीचे की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो अब इस प्राइस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्रेसिव सेलर जो कि बहुत ज़्यादा है, 103 कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब 103,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल हुआ है। बट मार्केट इतने बड़े ऑर्डर के बावजूद मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि यहाँ पे लिमिट बायर थे। अब ये जितने भी मार्केट ऑर्डर होंगे वो सारे लिमिट ऑर्डर के अगेंस्ट फिर से एग्जीक्यूट हो गए, और साथ ही साथ सेम प्राइस पॉइंट पे मुझे 21,000 का एग्रेसिव बायर्स मतलब मुझे मार्केट ऑर्डर दिखता है और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है। मार्केट एक और कैंडल आता है और एक लास्ट लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे 35,000 की लिक्विडिटी जो जितने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे ये सारे स्टॉप लॉस एकदम बेस में यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए और मार्केट अगला कैंडल सीधे रिवर्स होता है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 7,000 का बाइंग, 4,000 की बाइंग। अभी भी बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी धीरे धीरे यहाँ पे मैं बायर्स दिख रहा है। अगर फॉलो थ्रू आना होता तो इसी कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू आ जाता। इट मीन्स यहाँ से जितने भी बायर्स होते सारे ट्रैप हो जाते, इधर के जितने बायर्स होते इस वाले प्राइस पॉइंट पे वो सारे ट्रैप हो जाते हैं और ये प्राइस नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है। बट प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आज का ट्रेड प्लान क्या था और आज बाई साइड की तरफ मैं क्यों अपना बायस बाई साइड की तरफ और मेरी एंट्रीज कहाँ पे प्लान हुई थी। तो मैं आपको आज पिन पॉइंट एंट्रीज दिखाऊंगा और पिन पॉइंट एग्जिट दिखाऊंगा, कहाँ पे मेरी एंट्रीज थी और कहाँ मैंने एग्जिट लिया। अब कल का प्राइस सेक्शन समझने पे हमें ये पता चलता है कि कल काफ़ी ज़्यादा जो भी लिमिट बायर्स थे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए। इसका मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हुई इस जोन पे। ये जो जोन है इस जोन पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और यहाँ पे काफ़ी सारे लिमिट बायर्स ने अपनी एंट्री मारी। इसका मतलब जिस साइज में जो एंट्री ली है लिमिट बायर्स ने वो नेक्स्ट डे तो ऐसा नहीं है कि अपने स्टॉप लॉसेस के लिए दे विल ट्राई टू डिफेंड कि अब वो लोगों के ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस ले चुके हैं और मार्केट को अगर उन्हें प्रॉफिट करना है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो मैं बायस इसलिए था ऊपर की साइड क्योंकि कल के प्राइस सेक्शन के हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी एनएफ लिक्विडिटी ले ली थी और लास्ट आवर्स में जो मुझे मोमेंटम दिखा था वो अपसाइड की तरफ दिखा था। तो मैं बायस था कि जो भी प्राइस सेक्शन अगर नेक्स्ट डे बनता है उसके हिसाब से अगर अच्छी एंट्री पॉइंट मिलती है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो आज मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होता है।
और जाने के बाद इस एरिया से जहाँ पे कल एक अच्छी सेलिंग दिखी थी, तो ये जो भी सेलर जिसने भी यहाँ पे सेलिंग की होगी, जो भी सेलर रहा होगा जो जिसने यहाँ पे सेलिंग की, उसने अपने प्राइस पॉइंट को डिफेंड किया होगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आने के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ दिखाया। इसका कन्फर्मेशन कैसे आया? यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब प्राइस देखते हैं, प्राइस और वॉल्यूम दोनों का कोरिलेशन देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। प्राइस धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बट आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स धीरे-धीरे नीचे की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस कर्व पे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट दे चुका है। तो कुछ बायर्स जो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, वो एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। पर ये जोन एक अच्छा जोन लग रहा है जहाँ पे सेलिंग दोबारा कंटिन्यू हो सकती है। इस वजह से लोग यहाँ पे एग्जिट करने की लोगों ने कोशिश की और वॉल्यूम्स भी नहीं दिख रहे थे। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ कि मैं वहाँ पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँ। प्राइस जैसा सोचा था उस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है और यहाँ पे आने के बाद एक बहुत अच्छा हैमर बनाता है। अब इस हैमर के पीछे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हम देखते हैं कि एंट्रीज जो हमारी थी उस इस हैमर कैंडल पे एंट्री थी और लोग एंट्री करते हैं जब ये हैमर कैंडल क्रिएट हो जाता है। आप जब ऑर्डर बुक के साथ ट्रेड करते हो तो आपको पिन पॉइंट एंट्रीज मिलती है और आपके स्टॉप लॉसेस काफी छोटे होते हैं और आपको स्टॉप लॉसेस स्पेस काफी मिलता है अपने स्टॉप लॉस को सही जगह प्लेस करने के लिए। लेट्स गो टू द ऑर्डर बुक और देखते हैं कि वहां पे इस हैमर कैंडल में क्या प्राइस एक्शन बना था और क्या एग्जैक्टली किस तरीके के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। तो एक बार फिर से साइड बाय साइड इस कैंडल को और ऑर्डर बुक को कंपेयर करेंगे। जो मेरी एंट्रीज थी वो इस कैंडल पे हुई और मैंने इस कैंडल पे लिया। आज जो मैंने एंट्री ली वो डी लो पे ली और टी हाई पे मैंने एग्जिट किया। तो ये जो एरिया एक मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस एरिया वो होता है जहाँ पे एग्रेसिव बायर्स जब किसी भी डायरेक्शन में अगर एग्रेसिव बायर्स लगातार प्राइस को मूव कर रहे हैं, जो दो कैंडल के बीच का जो गैप होता है उसको इम्बैलेंस कहते हैं। तो ये भी एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है और इसको मैं कभी कभी यूज करता हूँ जब फेवरेबल डायरेक्शन में अगर प्राइस मूव कर रहा होता है और मेरा बायस होता है उस साइड, तो मैं इस इम्बैलेंस को यूज करता हूँ। अब ये इम्बैलेंस कंफर्म कैसे हुआ, इस चीज को देखते हैं। फुटप्रिंट पे आप इस एरिया पे देखो, यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स हैं यानी मार्केट ऑर्डर्स है और प्राइस को ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे 12,000, 2,000, 1.4, 2.6, 1.8। बट यहाँ पे सेलर्स देखिए, यहाँ पे सेलर्स है ही नहीं बिल्कुल भी। इस प्राइस पॉइंट पे कोई सेलर्स नहीं, केवल बायर्स हैं। इसका मतलब जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो इम्बैलेंस बना है ये एक बहुत ही अच्छा इम्बैलेंस है। तो ये एरिया मैंने सुबह ही ड्रॉ करके रखा हुआ था और वेट कर रहा था कि प्राइस जब नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली वो हैमर जो बना था वो किस तरीके से चेक किया। यहाँ पे प्राइस हैमर बनाता है और एग्जैक्टली इम्बैलेंस जोन पे 16,000 सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। मतलब यहाँ पे मार्केट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और मार्केट उसका रिवर्स कर जाता है और एक हैमर बनाता है। इट मींस यहाँ पे बायर लिमिट बायर मौजूद थे, तो जो लोग भी थे वो इस पॉइंट पे बाय करने की जगह यहाँ पे बाय पसंद करना चाहेंगे और एक इम्बैलेंस जोन भी था। तो मेरी जो एंट्री होती है वो एग्जैक्टली यहाँ पे होती है। जैसे ही हिट होता है यहाँ पे मैं एक अच्छी सी एंट्री प्लान करता हूँ यहाँ पे और मैं ट्रेड में बैठ जाता हूँ और प्राइस नेक्स्ट कैंडल बहुत ही अच्छा मूव देता है ऊपर की तरफ और प्राइस बहुत अच्छा 37 पॉइंट का मूव देता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो सेलर्स होंगे उन्होंने फिर से कोशिश की, ये 12-13,000 सबको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, बट प्राइस नीचे की तरफ आता है और वापस बहुत इंटेंसिटी के साथ ऊपर जाता है। तो एक रीजन मेरे पास ये भी था ट्रेड को होल्ड करने की, क्योंकि हर बार जब भी सेलिंग आ तो रही है बट आप कैंडल के साइजेस देखो, बहुत छोटे साइज है कैंडल की, बहुत छोटे छोटे साइज से नीचे से कैंडल आ रही है। बट जब बाइंग हो रही है तो एक बड़े कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ बाई हो रही है। इसका मतलब आज मार्केट एक साइड को ट्रेंड कर सकता है और यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस एरिया में जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इनके ऊपर जितने स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं इस एरिया पे, ये सारे स्टॉप लॉसेस को लेने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। तो एक जोन मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया ऊपर की साइड, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी के लिए, कि मार्केट यहाँ से लेने के बाद एंट्रीज लेने के बाद मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है, जो कि 100 और 120 पॉइंट्स का मूव था। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, फुटप्रिंट डेटा को समझना चाहते हैं और कैंडलस्टिक किस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड हो और मैं भी इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ। तो समझते हैं प्राइस एक्शन। पहले प्राइस एक्शन समझते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन क्या बनता है। अब प्राइस ने एक अच्छा सा पोल एंड फ्लैग बनाया था, यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज का ब्रेकआउट आ चुका है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे कल ही प्राइस ने दे दिया था। प्राइस यहाँ पे टैप करता है और प्राइस रिवर्स हो जाता है। अब आप गौर से देखेंगे तो
यहाँ पे जितने सेलर होंगे और यहाँ पे जितने सेलर होंगे, यहाँ पे जितने सेलर होंगे, सबकी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी होगी, यहाँ पड़ी होगी और इस वाले एरिया पे पड़ी होगी। तो प्राइस जो मूव करता है वो एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक मूव करने की कोशिश करता है। प्राइस की मूवमेंट ही इस तरीके से, तो फेवरेबल जो टारगेट होना चाहिए वो इस वाले हाई के ऊपर होना चाहिए जो मैंने पहले से प्लेस करके रखा हुआ है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इस चीज को देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक बाई साइड की लिक्विडिटी ऑलरेडी है। यहाँ पे ये जो भी जोन बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसको प्लान करके रखा है। यहाँ पे अपने एग्जिट देखिए, चार्ट, फुटप्रिंट चार्ट और नॉर्मल चार्ट भी सेम ही चीज बताते हैं, बट फुटप्रिंट्स में आपको एक्स्ट्रा डेटा दिखता है और आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है। अगर आप नॉर्मल चार्ट देख रहे हैं तो इस बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी को समझिए कि सेलर्स ने कोशिश तो की, बट बायर्स इतने एग्रेसिव थे कि प्राइस को ये ऊपर की तरफ ले गए। जस्टिफाई आपका फुटप्रिंट कर देता है, फुटप्रिंट का डेटा कर देता है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक और अच्छा मूव दिया ऊपर की साइड, और ये 83,000 जो स्टॉप लॉसेस रखे होंगे यहाँ पे इस वाले प्राइस पॉइंट पे जो है, ये प्राइस पॉइंट क्या है, इस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं 24,737। अगर मैं प्राइस देखूं तो ये है 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए 24,740। हमने 37 देखा था और ये 40, इसका मतलब यहाँ पे स्लिपेज हुई। अब इस एरिया पे आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सेलर मौजूद नहीं है इस एग्रेसिव बाय यानी इस स्टॉप लॉस को ग्रैब करने के लिए। मतलब ये है कि जिनके स्टॉप लॉस कटे होंगे सेलर्स के, वो नेट बायर बन गए होंगे और उन बाइंग को लेने के लिए कोई तो लिमिट ऑर्डर होगा, यहाँ पे कोई तो सेलर होगा। तो ये 83,000 का जो बाइंग आया है उसके अगेंस्ट कोई सेल ऑर्डर होगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी सेलर नहीं मिला डायरेक्टली। 24 यहाँ पे ये इस प्राइस पॉइंट पे जिस दिख रहा है 24,725 के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखता है 24,740 पे। तो ये एक राउंड नंबर भी है और यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और बैक टू बैक आप देखिए यहाँ पे 31,000, 11,000 और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होते चले गए। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी मेरे यहाँ पे सेलर मौजूद होंगे, इस प्राइस पॉइंट पे सेलर मौजूद हैं, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उठे। प्राइस यहाँ पे अगेन सस्टेन करता है और धीरे धीरे इतने मोमेंटम के बाद यहाँ प्राइस पहुँचता है और अगेन यहाँ पे प्राइस जो भी सेलर यहाँ पे रहा होगा उसने कोशिश की प्राइस को नीचे ले जाने की, बट अगेन हम कैंडल से ही समझते हैं। ये 3 जो कैंडल आए हैं इनकी वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स कितने कम है, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल्यूम्स हैं और मार्केट थोड़ी देर कॉन्संट्रेट करता है और मार्केट अगेन इस वाले सेलर की लिक्विडिटी और इस वाले सेलर की लिक्विडिटी, इन दोनों सेलर की लिक्विडिटी लेता है और मार्केट यहाँ पे ये हेड करता है। अब ये कैंडल जो आई है 1135 की जो कैंडल है उस पर देखते हैं और एक बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 71,000 का और यहाँ पे एग्जॉशन भी दिखता है, बायर्स का एग्जॉशन, यानी बायर्स ने बहुत कोशिश की बट मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट, और यहाँ पे मुझे मार्केट सेलर्स भी दिखते हैं साथ ही, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली मुझे मार्केट सेलर्स यहाँ पे दिख। इसका मतलब है टाइम टू एग्जिट। यहाँ पे मैंने इसलिए भी एग्जिट किया क्योंकि मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। तो ये 1135 पे मैं अपना ट्रेड क्लोज करता हूँ। मैंने एंट्री ली थी 950 पे और एग्जिट करता हूँ 1135 पे। ये है फायर्स का टर्मिनल। तो यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हैं, ये जो कैंडल है 950 की कैंडल है और एंट्री थी एग्जैक्टली 423 पे और ये है 25,000 का पी। तो मैंने जो पी शॉर्ट किया था 25,000 का, इसको शॉर्ट किया था 423 पे और इसका हाई है 429.90 और 423 में मैंने शॉर्ट किया है इसको और एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा एग्जिट है जो कि है बाय एट द रेट, वापस मैंने शॉर्ट करने के बाद बाय किया 319 पे बाय है और इसका जो लो लगा है वो है अराउंड 313 रुपये का और 319 में मेरी बाय है। 1135 पे मैंने इसको एग्जिट किया। तो आप देख सकते हैं कि एंट्री कितनी प्रिसाइज थी और एग्जिट भी कितना प्रिसाइज था। पूरा मूव कैप्चर किया इस चीज़ को। एक बार मैं इसको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ अपना। ये आज एक ही ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट किया था, ये 423 पे मैंने यहाँ पे सेल किया था 25,000 का पीई और जो मैंने बाय किया है वो 319.7 जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया और 3 लॉट बाय किए थे मैंने निफ्टी के और दिस इज द प्रॉफिट 7,766। सो या इट वाज अ गुड डे फॉर मी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल्स में कैंडल स्टिक्स और ऑर्डर बुक दोनों समझा सकूँ ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं उनको मदद मिले कि किस तरीके से ऑर्डर बुक
को समझते हैं। जब भी हम प्राइस एक्शन और ऑर्डर बुक दोनों को मिला के जब ट्रेड लेते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल वेपन बन जाता है और बहुत जो भी आप स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं, ऑर्डर बुक आपको कंफर्मेशन देता है कि जिस साइड में आप ऑर्डर ले रहे हैं आप ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं, आपका ऑर्डर सही साइड में है या नहीं है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए और हमें ये समझना होगा कि जितनी भी मिनिमम ट्रेड ले सकें एक दिन में हम उतने मिनिमम ट्रेड लें, बट जो भी ट्रेड ले वो ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग हो। इट डजेंट मैटर कि वो प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड या नहीं जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है अगर आप ट्रेड अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे कि आपको इस पे सफलता जरूर मिलेगी और आप आने वाली टाइप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। सो टिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।